हाय गाइज, वेलकम बैक अगेन। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इलोरा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग जो होती है रेडिएशन एप्लीकेशन के लिए, एक्सरे मशीन वगैरह CT MRI के लिए जो ली जाती है ऑनलाइन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसके अलावा भी कई ऐसे टॉपिक हैं जो पेशेंट केयर वाली पेपर जो है उसमें पूछ लिए जाते हैं, जो कि हैं रिलेटेड नहीं पेशेंट केयर या फिर हॉस्पिटल मैनेजमेंट से, बट पूछ लिए जाते हैं क्योंकि अपन रेडिएशन के स्टूडेंट हैं। ठीक है, रेडिएशन पढ़ते हैं अपन, है ना। डिप्लोमा DRT के स्टूडेंट है, तो उसमें आपको AERB भी पूछ सकता है, ICRP भी पूछ सकता है ना, इलोरा भी पूछ सकता है, NCRP भी पूछ सकता है, 28 डे रूल, 14 डे रूल, 10 डे रूल ये भी पूछ सकता है, एक्सेटिव भी पूछ सकता है। तो वो पूछने को कुछ भी पूछ सकता है आपसे पेशेंट केयर में या फिर कोई और भी। अभी जो फर्स्ट ईयर का मेरे जूनियर का एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें उन्होंने डार्क रूम में एक्सेटिव पूछ ली थी। तो लास्ट पेपर होता है, वैसे ही आपने एक्सेटिव पढ़ी हुई है तो आप लिख सकते हैं। तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना। ध्यान रखना होता है इन चीज़ों का। अभी अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इलोरा फुल फॉर्म क्या आती है इलोरा की? इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग ऑफ रेडिएशन एप्लीकेशन। इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसिंग का मतलब ये ऑनलाइन लाइसेंस लेना किसी चीज़ का, है ना। और रेडिएशन एप्लीकेशन बोला है तो रेडिएशन के एप्लीकेशन जो है, जैसे कि एक्सरे मशीन है ना, इसके अलावा CT है, फ्लूरोस्कोपी है, उसके लिए जो लाइसेंस अगर अपन ऑनलाइन ले रहे हैं वेबसाइट पे सबमिट करके कि भाई हमने ये मशीन ख़रीदी है, आप हमको इसका लाइसेंस दे दो, तो वो होता है इलोरा, उसको बोलते हैं इलोरा। तो वो कैसे लिया जाता है, कौन देता है, उन सब के बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। AERB ने रेडिएशन फैसिलिटी के लाइसेंसिंग के लिए ऑनलाइन गवर्नेंस सिस्टम लॉन्च किया है। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB ने इस फैसिलिटी की शुरुआत करी है। कौन सी फैसिलिटी? वो इलोरा की फैसिलिटी। किसको देंगे? रेडिएशन फैसिलिटी के लाइसेंस के लिए, है ना। रेडिएशन रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हैं, कोबाल्ट 60 सोर्स परचेज़ कर रहे हैं कहीं से, उसके लिए भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप ख़रीद सकते हैं। तो उन सब फैसिलिटी के लिए आप ऑनलाइन गवर्नेंस सिस्टम लॉन्च किया है ना। जो गवर्नमेंट की वेबसाइट है ना, वो बनाई है उन्होंने, लॉन्च करी है। इसका नाम जो है वो इलोरा, इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस ऑफ रेडिएशन एप्लीकेशन दिया गया है ना। इसका नाम दिया गया है इलोरा। तो रेडिएशन जो एप्लीकेशन है, जो मशीनें हैं, उनके लिए लाइसेंसिंग अपने को करवानी होती है इलोरा के थ्रू ऑनलाइन। इलोरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इस सिस्टम का एम है रेडिएशन फैसिलिटी के लिए पेपरलेस लाइसेंसिंग अचीव करना। तो जो इलोरा होता है वो रजिस्ट्रेशन है ऑनलाइन, है ना, एक प्रोसेस है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है उसमें। और इस सिस्टम का उद्देश्य क्या है, एम क्या है? रेडिएशन फैसिलिटी के लिए पेपरलेस लाइसेंसिंग अचीव करना। पेपरलेस मतलब जहाँ पे पेपर यूज़ नहीं करें अपन, है ना, बिना पेपर का लाइसेंस आ रहा है, ऑनलाइन आ रहा है ना। जो इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस है, डिजिटल लाइसेंस आ रहा है एक टाइप से, तो वो होता है इलोरा। और आप इलोरा की जो लाइसेंस है उसको आप चिपका सकते हैं प्रिंट आउट करवा के। तो ऐसा होता है। इलोरा ऑल यूजर्स और ओनर के लिए ज़रूरी है जिनके पास में डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट हैं, जो एक्सरे मशीन है ना, उनके लिए, यूज़र के लिए या फिर जो ओनर है, मालिक हैं, उन सब के लिए ज़रूरी है इलोरा। वो इक्विपमेंट के ऑपरेशन के लिए AERB से रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस प्राप्त करें। उनके लिए मैंडेटरी होगा, ये ज़रूरी होगा कि वो उस इक्विपमेंट के ऑपरेशन, मतलब उसको चलाने के लिए, अगर आप एक्सरे करना चाहते हैं किसी पेशेंट का, है ना, उससे पहले आपको लाइसेंस चाहिए होगा वो चलाने के लिए, एक्सरे मशीन चलाने के लिए। और वो AERB से रजिस्ट्रेशन के थ्रू मिलेगा अपने को जो लाइसेंस है वो, एज़ पर रूल ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004। तो ये किसके रूल पे बना है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल 2004 के ऊपर ये इलोरा बनाया गया है, इस रूल के हिसाब से, ताकि रेडिएशन से जो होने वाले हजार्डस हैं उनको कम किया जा सके और पेशेंट वगैरह को या फिर जो वर्कर हैं, है ना, इन्वायरमेंट, सबको प्रोटेक्ट किया जा सके रेडिएशन से, है ना। ये एम होता है इस रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल का, जो बनाया गया था 2004 में। तो उस रूल के अंडर इलोरा अपन ने बनाया है। अब प्रोसीजर कैसे आप लोगे लाइसेंस, उसके बारे में प्रोसीजर बताया है कि न्यू मेडिकल डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट के रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग के लिए फॉलोइंग स्टेप्स नेसेसरी हैं। तो नया जो अपन ले रहे हैं इक्विपमेंट, मेडिकल डायग्नोस्टिक जो एक्सरे इक्विपमेंट ले रहे हैं, उसके रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए क्या क्या स्टेप जरूरी हैं वो देखो, है ना, कौन कौन से स्टेप अपने को फॉलो करने हैं। सबसे पहले मेडिकल डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट का यूज या ओनर लाइसेंस ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई करेगा।
तो सबसे पहले स्टेप ये है कि वो अप्लाई करेगा डायग्नोस्टिक एक्सरे इक्विपमेंट का यूज़ करने से पहले। कौन अप्लाई करेगा? जो यूजर है, जो चलाएगा उसको, या फिर ओनर है, मालिक है, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करेगा। सप्लायर अपनी इंस्टॉलेशन रिपोर्ट AERB को एलोरा के थ्रू सेंड करेगा। जो सप्लाई करेगा मशीन, कोई कंपनी है जैसे अलेंजर होती है अपने जनरली, है ना, तो अलेंजर या फिर सैमसंग जो भी मशीन है वो अपनी रिपोर्ट को, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट को, कि भाई हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन करके आए हैं हम लोग, ये फलाना फलाना हॉस्पिटल है, यहाँ पे हमने मशीन लगाई है, तो वो एक रिपोर्ट बनाएंगे, है ना, जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो सप्लायर है वो रिपोर्ट बना के किसको देगा? AERB को भेज देगा एलोरा के थ्रू। अब क्या होगा? यूनिट एरिया में सेफ्टी टूल्स सच एज प्रोटेक्टिव एप्रन, प्रोटेक्टिव रबर फ्लैप्स, प्रोटेक्टिव ग्लास को ऐड किया जाएगा। अब वहाँ पे उन्होंने, सप्लायर ने सेंड कर दी रिपोर्ट, अपन ने अप्लाई कर दिया, तो कोई बंदा तो आएगा चेक करने की भाई ठीक चीज़ें हैं या नहीं, है ना। ऐसा हो सकता है या फिर इमेजेस वगैरह, वीडियो कॉल वगैरह के थ्रू भी हो सकता है। तो इसमें क्या होगा? देखो, जो यूनिट एरिया है जहाँ पे यूनिट लगाई है अपन ने, उसमें सेफ्टी टूल, रेडिएशन से जो सेफ्टी करने वाले टूल हैं, जैसे कि प्रोटेक्टिव एप्रन है, लेड एप्रन हो गया, प्रोटेक्टिव रबर फ्लैप तो अंदर, फ्लूरोस्कोपी आपने देखा होगा, फ्लूरोस्कोपी जो करते हैं तो टेबल के पास में, और जो अपना जो फ्लूरोस्कोप है वहाँ पे रबर के फ्लैप्स होते हैं जो कि लेड के बने होते हैं, लेड मिक्स होता है उनके अंदर, है ना, वो भी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा प्रोटेक्टिव ग्लास होने चाहिए, है ना, गोगल्स होने चाहिए, इन सबको ऐड किया जाना उस एरिया में, सेफ्टी टूल्स हैं ये सब। एक्सरे इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन